हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT साइंस क्लास 8 के चैप्टर 4 का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जानेंगे। यानी आज के इस वीडियो में जो चैप्टर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। और इस चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है। फिर इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है आयरन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये तीनों धातु है, जबकि सल्फर जो है वह एक अधातु है। सल्फर धातु नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सल्फर। अगला प्रश्न है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी है सोना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोडियम, क्योंकि सोडियम एक क्षार धातु होता है और यह इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है, जिसके कारण इसे चाकू से काटने में आसानी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोडियम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है और यह आघात वर्धनीयता का गुण सिर्फ धातुओं में ही होती है। तो इनमें से फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये अधातु है, इसलिए इसे पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जबकि जस्ता जो है ये एक धातु है, इसलिए इसे पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जस्ता। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मरकरी यानी पारा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मरकरी यानी पारा, क्योंकि मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी आयोडीन
और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट, आपने पिछले प्रश्न में जाना कि एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। उस प्रश्न में जाना कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, लेकिन इस प्रश्न में अधातु कहा गया है, इसमें धातु नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ही केवल ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। तो वैसे तो चमक धातुओं में पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयोडीन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो वैसे तो अधातु जो होती है वे विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है हीरा। तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घंटी में धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है धातु आघातवर्धी होती है, ऑप्शन बी धातु तन्य है, ऑप्शन सी धातु चमकीली होती है और ऑप्शन डी है धातु ध्वनिक होती है। तो घंटी में धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका कारण यह है कि धातु प्रकृति में विनीत होती है, जिसका अर्थ है कि वे किसी चीज से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, यानी धातु जो है ध्वनिक होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है सल्फर। तो सोडियम धातु जो है वह बहुत अभिक्रियाशील होती है, यह जल के साथ अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए चमक, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी आघात वर्धनीयता और ऑप्शन डी है तन्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है वह आघात वर्धनीयता कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु को पीटकर क्या बनाया जाता है। ऑप्शन ए पतली चादर, ऑप्शन बी पतली तार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातु को पीटकर पतली चादर
और पतली तार, ये दोनों बनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं? ऑप्शन ए चमकीली, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी ध्वनिक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो धातुएं जो है उसमें चमक होती है, धातुएं कठोर होती है और वे ध्वनिक भी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किसमें डुबो के रखा जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी मिट्टी के तेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम धातु जो है वह बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी पीला रंग और ऑप्शन डी है भूरा रंग। तो धातुएं जो है वे सामान्यतः भूरा रंग की होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूरा रंग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चमक, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी आघात वर्धनीयता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तन्यता। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी है पारा। तो चांदी जो है ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का सर्वोत्तम चालक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चांदी। अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ को पानी के अंदर रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सफेद फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी है सीजियम। तो सफेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है और फास्फोरस जो है ये पेंटा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वायु के संपर्क में आने से बचाने के लिए इसे जल में संग्रहित किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सफेद फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम ये तीनों धातु है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक सक्रिय है?
ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस जो है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, ये वायु के संपर्क में आने पर जलने लगता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फास्फोरस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी है सीजियम। तो पारा जो है वह एक द्रव है, तो तापमापी में अन्य किसी द्रव की जगह केवल पारे को अधिक महत्व दिया जाता है और इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण यह है कि उसमें ऊष्मा के कारण प्रसार एक समान और अधिक होता है, साथ ही यह ऊष्मा का अच्छा चालक भी है। यह एक अपारदर्शी पदार्थ है और यह कांच की नली के भी नहीं चिपकता। यही कारण है कि तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए किस धातु के पन्नी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए एल्यूमिनियम धातु के पन्नी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की पन्नी ऊष्मा की कुचालक होती है और वह खाद्य सामग्री को गर्म रखती है, और यह पन्नी जो है ये मोड़ने में भी आसान होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक धातु जिसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है ये एक अधातु है और इसका उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।